कुछ आपके उसका नहीं। एक कथा हो रही थी, वहां हो रहा था वो क्या कहते हैं, पार्वती माई के चली। आजकल कथाओं में ये हो रहा है, छोड़ छाड़ के अपने भोले की गली सब कुछ है पार्वती माई के चली। बताओ किस वेद में लिखा है पार्वती माई के चली? मैया सती के तो मायके जाने के प्रमाण मिल सकते हैं, लेकिन मैया पार्वती का जब से विवाह हो गया, पार्वती कभी मायके गई ही नहीं। अब वो गाना गा रहे हैं पार्वती मायके चली। क्या है? आप ये देखना पसंद कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता कहाँ है? आप विचार खुद कर लीजिए। आपने खुद आज सीरियल बनते हैं तो आप उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं कि सीरियल बहिष्कार होना चाहिए। अभी आज पुरुष बना करके दे दिया, झेलो। एक राधा कृष्ण का सीरियल चल रहा था, वैसे मैं टीवी भी देखता नहीं हूं, लेकिन एक झलक फेसबुक पर देखने को मिली थी, वो जिसमें प्रेम वाला सिस्टम स्टेटस उसके आते हैं खूब। जिसके देखो उसके स्टेटस में वो राधा कृष्ण लगे हैं। राधा कृष्ण क्या नचनिया थे केवल? कृष्ण के चरित्र को समझो और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कृष्ण क्या थे। कृष्ण ने सिर्फ बंसी नहीं बजाई, सिर्फ माखन नहीं चुराया, सिर्फ रासलीला नहीं की। कृष्ण ने महाभारत के मैदान में खड़े होकर गीता के 18 अध्याय सुनाए। जो गीता जिस पर लाखों करोड़ नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं, ऐसी गीता भगवान कृष्ण ने सुनाई। उस गीता के कहने वाले को तुम लोगों ने नचनिया बना। उस कृष्ण को तुम लोगों ने रासलीला तक सीमित कर दिया। कहाँ जाओगे? पतन तो होगा ही, नाश तो होगा ही। चलिए कथा पर भी ध्यान देते रहे, सीरियल से चले। देवकी मैया के पहले पुत्र को कंस ने वापस कर दिया और नारद जी ने देखा तो नारद जी को चिंता हो गई। नया दिखाता जाएगा तो इसके पापों का घड़ा नहीं भरेगा, तो भगवान का अवतार होने में समय लगेगा। नारद जी कंस जी के पास चले कि श्रीमन नारायण नारायण सोच रहे थे कि बाजा बज ही गया है, बोलने क्या जरूरत, लेकिन बाजा बंद हो रहा है। तब देखिए मैं रोज बताता हूं कि कथा में संकीर्तन का बहुत महत्व है। विष्णु पुराण कहती है ध्यान करते यज्ञायाम द्वापरेश्चार्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति करो संकीर्त केशवम। जो फल ध्यान करते यजन सतयुग में ध्यान धारणा समाधि से मिलता था, यज्ञायाम त्रेता युग में जो फल यज्ञों के आयोजन से मिलता था, और द्वापरेश्चार्चयन द्वापर में जो फल विधिवत पूजा अर्चना करने से मिलता था, वही फल कलयुग में कलम संकीर्त केशवम। इतना सौभाग्य है कि ऐसे युग में जन्म मिला है, और ऐसे युग में भी अगर कल्याण नहीं कर सके तो फिर कल्याण कल्पना ही करना पड़ता। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं ना अहम वसामि वैकुंठे। ये भ्रम मत पाल लेना कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं। ना अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले फिर रहते कहाँ हो? कहा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मत भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा संकीर्तन करते हैं मैं वही रहता हूँ। तो आप क्या चाहते हो, परमात्मा यहाँ रहे कि न रहे? क्या चाहते हो? रहे। तो फिर संकीर्तन करो। कैसे? जैसे नारद जी करते हैं। और नारद जी कैसे करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण
था। एक प्रसंग भागवत में आता है, बस 5 मिनट का समय लेकर सुन लीजिए। एक बार की बात है, कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत पापी था, एक नंबर का नशेबाज था। तो ब्राह्मण खूब मांस वगैरह खाता था, बहुत पापी था, कोई साधुओं की सेवा नहीं करता था और पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। और ये अक्सर होता है, जहाँ देवी जी सीधे हैं वहाँ देवता टेढ़े हैं, और जहाँ देवता सीधे हैं वहाँ देवी जी टेढ़ी। आत्मदेव क्या अजामिल तो बेचारे बड़े धर्मा दुष्ट है, लेकिन उनकी पत्नी बहुत धर्मात्मा है, वो साधुओं का बहुत सत्कार करते। और एक दिन की बात है, बाबा जी आ गए, 4-5 बाबा आ गए, मोटे ताजे बाबा मोटे ताजे क्यों होते हैं? ये भ्रम न पाल लेना कि बाबा खाते बहुत हैं। बाबा मोटे ताजे इसलिए होते हैं कि बाबा आनंद में रहते हैं, वो संसार की परवाह नहीं करते, इसलिए संत आनंद में होते हैं। और तुम भी आनंद में रहो, चाहे नमक रोटी घर में खाओ, लेकिन अगर शांति से, सद्बुद्धि से, सामंजस्य बना करके परिवार में रहोगे, आनंद से रहोगे, चिंताएं नहीं रहेंगी, तो यह निश्चित है मोटे ताजे हो। भैया तुमका मोटावा नहीं चाहता, इनके बीच में एक बड़ा आदमी बैठे हो। तो अजामिल की पत्नी ने क्या किया, जब 4-5 बाबा आ गए तो अजामिल की पत्नी ने बाबा लोगों की खूब सेवा करी। बोले गोविंद भगवान की, परमात्मा का रूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ पंचायत ना करो। ओ श्याम देवी का होगा, जिन्हें कह रहा कथा सुन लो, आधा घंटा बाद भाई बंद कह रहे। अजामिल की पत्नी ने बाबा लोगों की खूब सेवा करी, बाबा लोगों ने बढ़िया बढ़िया भोजन पाया, आराम किया। और उसके बाद जैसे ही संध्या होने लगी तो अजामिल की पत्नी ने कहा, बाबा जी आपने प्रसाद पा लिया? कहा हाँ। कहा आराम कर लिया? कहा हाँ। कहा आप निकल लो। कहा क्यों? अरे कहा हमारे पति देवता आने वाले हैं और वो साधु संतों से बहुत क्रोधित रहते हैं, अगर वो आ गए तो पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ। बाबा लोगों ने सोचा कि यह ब्राह्मण का घर है और इसके घर में हमने भोजन खाया है, कर्ज हो गया है, तो इसका कुछ तो भला कर ही जाना चाहिए। संत वही है जो लोक कल्याण के लिए जीता है, जो नित्य निरंतर परहित में संयमित जीवन जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही जीता है। संत लौकिक कल्याण के लिए जीते हैं। संत ने कहा आने दो, पति देवता को देख लेंगे। थोड़ी देर में अजामिल लाया नशे में धोत, देखा 4-5 बाबा पड़े हुए। तुम लोग भैया कैसे? पत्नी ने कहा कुछ कहो ना, बाबा लोग हैं, इनको हमने थोड़ा आगे रुके हैं, रुकेंगे सुबह चले जाएंगे। अजामिल ने कहा तुरंत बढ़िया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से, और नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा।
अरे पत्नी ने कहा बाबा लोग आ गए हैं, इनसे कुछ काम करवा लो। क्या का पुत्र हुआ है, उसका नामकरण करवा लेते हैं, कब विदा करेंगे, इसे थोड़ी जाने देंगे। पत्नी सोचती कैसो भला हो जाए इनका, बाबा लोगों को रात भर रुकने को मिल जाए। पत्नी ने पढ़ाया, अजामिल का हाँ बहुत बढ़िया जुगाड़, दक्षिणा बच जाएगी। चलो बाबा लोगों आ गए हो तो हमारे बेटे का कल नामकरण करो। संतों ने सोचा कि अजामिल दुष्ट है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, इसलिए इसके बेटे का नाम रख दिया जाए नारायण। और अगर इसके बेटे का नाम नारायण रख देंगे तो यह अपने बेटे को तो प्यार करेगा ही, तो इसी बहाने से नारायण का नाम इसकी जिह्वा पर आएगा। संतों ने उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। नाम की बड़ी महिमा है। नाम प्रभाव जान गणराओ और प्रथम पूजिए तो जास प्रभाव। नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कूट फल दीन अमी को। नाम की महिमा भोलेनाथ जानते हैं, इसलिए नाम जपा करते हैं। भोलेनाथ जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। जब जहर पिया भोलेनाथ ने तो रा कहा और माँ पूरा नहीं हुआ, रा और माँ के बीच में जहर को रख लिया। सब देवता अमृत पी के अमर हैं और मेरे भोले बाबा जहर पीकर अमर। क्यों? प्रश्न उठा, जहर पीकर अमर क्यों? क्योंकि भगवान भूतनाथ ने लौकिक कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए जहर पिया है। लिखकर रख लीजिए, यदि लौकिक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए आप जहर भी पी लेते हैं तो आप अमर रहेंगे, चाहे स्मृतियों में ही क्यों न रहे। कोई कितना भी नीच ही व्यक्ति हो, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का नाम सुनकर जिसके दिल में श्रद्धा न उमड़ती, ऐसा कोई नीच व्यक्ति ही होगा जो सुभाष चंद्र बोस के सामने नतमस्तक न होता हो। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना बलिदान देकर गए हैं लौकिक हित के लिए, वो अपने लिए नहीं मरे, देश सबका था। इसलिए लौकिक कल्याण के लिए जीना सीखो, लौकिक हित की बलिवेदी पर हंसते हंसते मरना सीखो। ब्राह्मणों ने, माँ बाप ने उस अजामिल के बेटे का नाम नारायण रख दिया। और बेटे का नाम रखना चाहिए ऐसा ही जिसमें भगवान का नाम हो, जिसमें कुछ अच्छा हो। और आजकल तो नाम बड़े विचित्र रखे जाते हैं, चिंटू, पिंटू, बॉबी, टॉमी, पता नहीं क्या क्या। देखिए नाम से प्रभाव, तो लोग कहते हैं नाम से कोई प्रभाव नहीं, नाम से क्या, नाम तो नाम है, लेकिन नहीं, नाम का प्रभाव होता है। कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप उनमें सुधार करें तो वही छोटी छोटी चीजें बड़ा असर दिखलाती हैं। बड़ी धूमधाम से आज बर्थडे मनाया जाता है। क्या होता है बर्थडे? केक लाया जाता है, काटा जाता है और फिर खाने की बजाय मुंह पर पोता जाता है। हमारे युवा साथी सड़कों पर केक कटवाते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत लोग हैं, 25-30 लोग इकट्ठा हो गए, सड़कों पर केक कटा और उसके बाद शुभम यादव जी में पार्टी हो गई, हो गया बर्थडे। किसी का नाम बर्थडे, दाऊ जी इसका नाम